इन बॉलीवुड वालों का मानसिक संतुलन इतना बिगड़ गया है कि इन्हें टिट फॉर टैट की दवा देने की ज़रूरत है। ये तुम्हारे पैरों पर गिर भी जाएं, 100 कस्में भी खाएं, तो भी तुम इनकी मूवियों का बहिष्कार करो, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो ब्रह्मास्त्र को देख करके नहीं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को अभी किसी ने नहीं देखा है। मैं इनके इतिहास को देख के कह रहा हूं, इनकी रामलीला जैसी मूवियों को देख के कह रहा हूं। रामलीला जैसी मूवी बना करके ये अश्लीलता परोसते हैं इनका एक्टर। इन्होंने हमारी संस्कृति को ऐसे बर्बाद किया है जिस तरीके से मैं पूछना चाहता हूं कि रामलीला में ब्रह्मास्त्र पर बात क्यों करूं? ब्रह्मास्त्र ना तुमने हमें दिखाई, ना तुम्हारे पापा ने भी देखी होगी। जब उन्होंने नहीं देखी तो हम तुम्हारा इतिहास देखेंगे, कल पिछले साल रिलीज हुई मूवी देखेंगे, और उसके आधार पे मैं कह रहा हूं तमाम ये हीरो हीरोइन मुझे बताए। बॉलीवुड इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन से मैं पूछना चाहता हूं, बॉलीवुड से करण से मैं पूछना चाहता हूं, बॉलीवुड की आलिया भट्ट से मैं पूछना चाहता हूं, महेश भट्ट से पूछना चाहता हूं, तमाम हिंदू एक्टरों से पूछना चाहता हूं, जब तुम्हारे भाइयों ने, तुम्हारे बॉलीवुड के सिस्टर और ब्रदर्स ने रामलीला बनाई और उसमें अश्लीलता की वीडियो और सीढ़ियां बेचता हुआ हीरो दिखाते हैं आप। जब गदर 2 मूवी आ रही है, गदर 2 में को लेके लोगों में काफ़ी एक पॉजिटिव जो रिएक्शन है आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि हम गदर 2 देखना चाहेंगे, क्योंकि गदर 2 में एक अभिनेता जो सनी देओल राष्ट्रवादी अभिनेता है, लेकिन जहां तक बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा है तो गदर 2 का समर्थन क्यों? केवल सनी देओल के राष्ट्रवादी चेहरे पे ये कोई क्या इसमें कोई और एंगल है, कोई और कोड है इसमें? आमिर खान का बहिष्कार हो रहा है, रणबीर कपूर का बहिष्कार हो रहा है, आलिया भट्ट तक का बहिष्कार हो रहा है, कैसे देखते हैं? मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, बॉलीवुड का जो बाइकआउट है वो हमारे अध्ययनों, अनुभवों और विचारों के आधार पर है। जो हमारा अध्ययन रहा है सनी देओल को लेकर के, जो हमारे विचार हैं, उसके बल पर सनी देओल को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। लेकिन जो अनुभव हमारा बॉलीवुड के साथ है वो अनुभव बेहद डरावना है, बेहद भद्दा है, बेहद आपत्तिजनक रहा है, क्योंकि रामलीला नाम की एक मूवी लेकर आते हैं ये। आपने देखा रामलीला में इन्होंने क्या दिखाया? एक हीरो गंदी सीढ़ियां बेचने का व्यवहार करता है, एक हीरोइन तेरे साथ करूंगी गंदी बात, ABCD पढ़ ली बहुत। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आप राम के नाम का इस्तेमाल करते हैं मूवी में, रामलीला जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं मूवी में, और आप यहाँ तक गिर जाते हैं। आपका मान सम्मान, मानसिक संतुलन इस लेवल तक गिर जाता है कि आप अपनी फिल्म में गंदी अश्लील सीढ़ियों के बेचने का काम करते हैं। आप अपने गाने में रामलीला जैसी मूवी के में गाने कौन से बनाते हैं? मैं करूँगा तेरे साथ गंदी बात। ये क्या है कॉम्बिनेशन? बॉलीवुड वाले बताएं। इसलिए मैं भारत के तमाम हिंदू समाज से कहूंगा, इन बॉलीवुड वालों का मानसिक संतुलन इतना बिगड़ गया है कि इन्हें टिट फॉर टैट की दवा देने की ज़रूरत है। ये तुम्हारे पैरों पर गिर भी जाएं, 100 कस्में भी खाएं, तो भी तुम इनकी मूवियों का बहिष्कार करो, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो ब्रह्मास्त्र को देख करके नहीं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को अभी किसी ने नहीं देखा है। मैं इनके इतिहास को देख के कह रहा हूं, इनकी रामलीला जैसी मूवियों को देख के कह रहा हूं। रामलीला जैसी मूवी बना करके ये अश्लीलता परोसते हैं इनका एक्टर, गंदी सीढ़ियों के बेचने का काम करता है, और इनकी हीरोइन कहती है मैं करूंगी तेरे साथ गंदी बात। ऐसे गाने बना करके रामलीला जैसे शब्द का प्रयोग करने की बॉलीवुड को जरूरत क्या है? आज तुम्हारे पास वक्त है। रामलीला में जो इन्होंने राम की महिमा की, रामलीला की जो बेइज्जती की है, उसका ऐसा जवाब लो कि इन हीरो हीरोइनों के तन पर पहनने के लिए कपड़े ना बचे, इस तरीके से बर्बाद करो। क्यों? वैसे भी हमारी संस्कृति को ऐसे बर्बाद किया है जिस तरीके से मैं पूछना चाहता हूं कि रामलीला में
ब्रह्मास्त्र पर बात क्यों करूं? ब्रह्मास्त्र ना तुमने हमें दिखाई, ना तुम्हारे पापा ने भी देखी होगी। जब उन्होंने नहीं देखी तो हम तुम्हारा इतिहास देखेंगे, कल पिछले साल रिलीज हुई मूवी देखेंगे, और उसके आधार पे मैं कह रहा हूं तमाम ये हीरो हीरोइन मुझे बताए। बॉलीवुड इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन से मैं पूछना चाहता हूं, बॉलीवुड से करण से मैं पूछना चाहता हूं, बॉलीवुड की आलिया भट्ट से मैं पूछना चाहता हूं, महेश भट्ट से पूछना चाहता हूं, तमाम हिंदू एक्टरों से पूछना चाहता हूं, जब तुम्हारे भाइयों ने, तुम्हारे बॉलीवुड के सिस्टर और ब्रदर्स ने रामलीला बनाई और उसमें अश्लीलता की वीडियो और सीडियां बेचता हुआ हीरो दिखाते हैं आप, जब तुम्हारी हीरोइन रामलीला जैसी फिल्म का नाम यूज करके तेरे साथ करूंगी गंदी बात जैसे गाने गाती है, तब तुम्हारी माँ कहाँ मर जाती है, तब तुम्हारी संवेदना कहाँ मर जाती है, तब तुम्हारे अंतर्मुखी विचार कहाँ मर जाते हैं। दुनिया को गाली देने वाले बॉलीवुड से कहूंगा, तुम अपनी गिरेबान में झांको, तुम अपने अंदर झांको। तुमने भारतीय संस्कृति को इतना बदनाम किया कि हालत ये हो गई कि बॉलीवुड की तरफ आज हिंदू समाज, क्या पूरा भारत देखना बंद कर दिया है। परिवार के सामने तुम्हारी कोई फिल्में नहीं देखना चाहता। आज मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, पुराने अनुभवों के साथ कह रहा हूं, जिस तरीके से बम ब्लास्ट में आतंकवादियों का पता लग जाता है कि उन्होंने किस तरीके का डिवाइस इस्तेमाल किया है, उसी तरीके से बॉलीवुड की गंद की पैदाइशों तुम्हारे नाम से ही पता चल जाता है हमें कि तुम किस तरीके का कैरेक्टर प्रोड्यूस करने वाले हो। क्योंकि हमने तुम्हारा इतिहास देखा है, तुम्हारी मूवियां देखी है, रामलीला मैंने भी देखी, सोचा रामलीला है कोई एस्टैब्लिश कैरेक्टर दिखाया जाएगा जिससे मुझे कुछ प्रेरणा मिलेगी, लेकिन मुझे क्या प्रेरणा मिली? वो गोली और वो अश्लीलता की सीडी बेचने वाला रणवीर सिंह, वो तेरे साथ गंदी बात करने वाली दीपिका पादुकोण, और इन सब पे तालियां बजाने वाला भाड़ बॉलीवुड जो चुप्पे साध के बैठ गया था। बताइए, गदर 2 आ रही है सनी देओल की मूवी, वो भी तो बॉलीवुड का हिस्सा है, सपोर्ट करेंगे गदर 2 को? गदर 2 का बहिष्कार है क्या? हमने कहा मैं ब्रह्मास्त्र देख करके विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारा इतिहास देख करके विरोध कर रहा हूं। तो सनी देओल का जो हमने कैरेक्टर अपने मन में रखा है, उसकी मूवियां देखी, उसके आधार पर उसको समर्थन मिल रहा है। और तुम्हारा बाइकॉट रामलीला जैसी गंद परोसने की वजह से हो रहा है। तमाम इतना इन्होंने रेप इंडस्ट्री बना दिया था बॉलीवुड को कि जब तक रेप ना दिखाएं, कोई ठाकुर रेप ना करे, तब तक इनकी इंडस्ट्री नहीं चलती थी। आज भारतीय समाज समझ चुका है कि जिस तरीके से तुमने कभी पंडित को, कभी ठाकुर को, कभी ऊपर नीचे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, गांव के आधार पर बर्बाद करके समाज को पेश किया, अपनी मूवियां और अपनी रोटियां कमाई, ये क्रिएटिविटी नहीं होती बेटा। क्रिएटिविटी राष्ट्र के सम्मान के लिए बनाई जाती है। क्रिएटिविटी राष्ट्र के उस गाने को कहते हैं जिसको सुनने के बाद तन मन में आग लग जाए अपने मातृभूमि के लिए मरने मिटने की। क्रिएटिविटी बच्चों में संस्कार डालने के लिए होती है, बड़ों को बेहतर संस्कार देने के लिए होती है, अपने उचित मर्यादाओं की याद दिलाने के लिए क्रिएटिविटी और फिल्में बनाई जाती है। क्रिएटिविटी भाड़ों की इंडाक पहना के नहीं दिखाई जाती है जो तुम आज अपनी इंडस्ट्री में दिखा रहे हो। इसलिए ये अनुभव के आधार पर, ये विचारों के आधार पर, ये तुम्हारी पहले रिलीज हुई मूवियों के आधार पर बाइकॉट है। और ये बाइकॉट करने का हर हिंदू व्यक्ति को, हर भारतीय को, हर किसी भी व्यक्ति को जो इस समाज का हिस्सा है, जिसके समाज के प्रति अच्छाई दिखाने के बजाय बुराई दिखाई जाती है, बच्चों को सही राह पे ले जाने के बजाय गलत राह दिखाई जाती है, उन सब का विरोध करने का ये परिणाम है। और आपने ये 4 साउथ इंडियन एक्टर डाल के सोच रहे हो कि ये पॉलिटिक्स की तरह बिक जाएगा, तो उन साउथ इंडियन हीरो की भी पिटाई होने वाली है इस फिल्मों में। क्योंकि जो बॉलीवुड की गंद है वो देश कतई बर्दाश्त ना करे। जो बॉलीवुड की असंवेदनशीलता है राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति, हमारे हिंदू समाज के प्रति, उसे कतई बर्दाश्त ना करे। मैं कहता हूँ 50 दिन अपने को रोको, उसके बाद इंटरनेट पे आ जाएगी, फेसबुक पे क्लिप्स आ जाएंगी, जम के देख लेना और फिर बताना मुझे मैं जो आज कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ।